चलिए गाइस, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो और पूछ सकते हो, आप अपना हैंड रेस करके। विकास जी पूछे क्वेश्चन। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन था, जैसे कि मतलब कि बिना, मान के चलिए हमसे बिना बातचीत किए हुए, बिना डीएम किए हुए, वो व्हाट्सएप पे अपने बायो वाला लिंक होता है ना सर, बायो में जो लिंक होता है ना सर हम्म। इंस्टाग्राम का, तो उनसे आ जाते हैं बायो, मतलब नंबर तो सेव करते नहीं है बंदा, तो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। फिर क्या है कि व्हाट्सएप पे जब आ जाते हैं तो नंबर सेव कैसे करवाए सर? सेव अभी तक नहीं करता है, तो नहीं उसको तो कैसे उनको अर्जेंसी क्रिएट कर? उनको इसी तरीके से, जनरल तरीके से बोलो ना सर कि मेरा जो आने वाला कन्वर्जेशन होगा, आने वाले जो भी अपडेट रहेंगे, जो भी कंपनी के ऑफर वगैरह रहेंगे, सारी चीजें जो रहेगी, ठीक है, आपको सीखने के लिए जो भी मीटिंग की लिंक वगैरह मिलेगी, वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप मेरे नंबर सेव करोगे। क्योंकि सर मेरे पास बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरे को दिन में 100 लोगों से बात करना होती है, और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इंडिविजुअल लोगों को पर्सनली मैसेज करूं। अगर आप मेरे नंबर सेव कर लेते हो तो आपको लिंक मिल जाएगी, तो वो लिंक से आपको कनेक्ट होना है, और उसी के साथ आपको आने वाली जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप इस तरह की रिक्वेस्ट करो, अगर वो सीरियस होगा तो देन वो आपके नंबर सेव करेगा, नहीं होगा तो उसको छोड़ दो। राइट सर, राइट। Sir, I am doing all the work as per classes and courses, but the leads are not coming. I didn't done any sale yet where I am doing mistake. तुषार जी, इसके लिए आप मुझे कभी पर्सनल कॉल करो, तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम दूसरी है, तो मैं आपको कुछ एक अलग लेवल से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप जो प्रॉब्लम पूछ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं मुझे समझना पड़ेगा कि आपकी कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम है या फिर आपकी लीड जनरेशन में प्रॉब्लम है। मुझे आपसे कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसी डेटा के तौर पर मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। इसके अलावा और किसी का कुछ क्वेश्चन? अभिषेक जी, अमृतपाल जी, मिहिर जी, नीलेश कुमार, रमन कुमार जी, किसी का भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो गाइस। सर हरिशंकर सर, जी एक एक क्वेश्चन सर, जैसे कि अगर वो इसको भी मारता है, जैसे कि पैसा नहीं है तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना, इसका सभी लोग आंसर देते होंगे कि पैसा नहीं है, ये आपने सारी चीजें सीखी हैं। सर देखो, एक्चुअली में पैसा नहीं है, इसके अपन 2 या 3 तरीके से आंसर दे सकते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस टाइम आपको कौन सा देना चाहिए। मैं 2 से 3 आंसर आपको बता देता हूँ। सर पैसा नहीं है, ये आपकी एक प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है? वो बोलेगा कि सर प्रॉब्लम है। सर ये पैसा नहीं है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाहते हो या फिर यही प्रॉब्लम जिंदगी भर बनी रहना चाहते हो? वो बोलेगा सर प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना चाहता हूं मैं। तो सर मुझे बताओ, जो मैंने अपॉर्चुनिटी बताई है, इसके अलावा आपके पास और कौन सा ऑप्शन है? ये क्वेश्चन उनसे करना है, जो मैंने अपॉर्चुनिटी आपको बताई है, इसके अलावा आपके पास और कौन सा सॉल्यूशन है जिससे आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सारे, मतलब कि कुछ भी नहीं आएगा कि हाँ यार ऐसी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं अपने पास। तो उसको बोला इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए भी तो मुझे पैसे चाहिए। बोले हाँ सर, आपको इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए भी पैसे चाहिए, लेकिन सपोज सर आप थोड़ा सा सोचो, आप कोई दूसरा काम करोगे, तो क्या मुझे वो बताओ कि वो काम फ्री में हो जाएगा क्या? वो बोलेगा नहीं होगा। बोले सर मैं नौकरी कर लूंगा, फ्री में हो जाएगा। बोले सर नौकरी के लिए भी तो आपको 10 12 साल 15 साल आपको एजुकेशन पर के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें, आपके अंदर स्किल, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तब आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन सर यहाँ पर तो आपको वो चीज कंपलसरी नहीं मांग रहे ना, हम तो आपको नौकरी के लिए भी तो प्रिपेयर कर रहे हैं। हम तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका हम इंप्रूवमेंट करेंगे, हम आपकी पर्सनैलिटी आपकी इंप्रूवमेंट करेंगे, हम आपको 21st सेंचुरी की स्किल सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका एक नॉलेज भी तो हम इंप्रूव कर रहे हैं, जो आपको जब आप फ्यूचर में जब नौकरी करोगे तब आपको हेल्प करेगा। स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? कुछ न कुछ नॉलेज ही दिया जाता है ना, कुछ कुछ सारी चीज सिखाई जाती है कि स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। हम भी तो सर आप यहाँ पर आपको वही सिखा रहे हैं, और जो चीज हम सिखाएंगे वो आपका कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएगा। तो ये चीजें उनसे बोलना है। और ये सर छोटा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इस छोटा इन्वेस्टमेंट करके, अगर आपको ये लगता है कि सर इस इतना छोटा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आपके पास, तो सर मुझे नहीं लगता कि आप कोई लाइफ में कोई दूसरी चीज कर पाओगे। क्योंकि सर आपके पास मोबाइल है 10 से 15 हजार रुपए का, ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो मोबाइल भी नहीं होता आपके पास। आपके पास बाइक होगी, आपके पापा ये करते, पेरेंट्स ये सारी चीज करते। सर पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसा प्रॉब्लम वो है कि आप इस चीज के पावर को समझ नहीं पा रहे हो। सपोज मैं आपको बोल दूं कि आप एक बंदर को केला दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। आप एक बंदर को केला दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, बंदर क्या लेगा? केला।
ठीक है। अगर आप किसी भी एक आदमी को केला दे रहे हो और पैसा दे रहे हो, चांसेस है कि वो दोनों ले ले, और मैक्सिमम चांसेस है कि वो पैसे ले ले, क्योंकि पैसे से वो केले भी खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आप देखो कि सामने वालों को बोलो कि सर आप अपने आप को कहाँ पर ये चीज कर दो, आप एक वैल्यूएबल चीज को नहीं समझ पा रहे हो। बंदर हो, बंदर के लिए वैल्यूएबल चीज कौन सी है? केला। बंदर भी समझता है कि भाई मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे केला खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। और आप एक इंसान हो, आपके लिए वैल्यूएबल चीज कौन सी है? पैसा। अगर आप उस पैसों की वैल्यू को समझते हो तो आप उन पैसों से कई सारे केले भी खरीद सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों की समझ, कहीं ना कहीं आपको या तो आपको इस लेवल की जानकारी नहीं है, या फिर मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, या फिर आप समझना नहीं चाह रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि मैं बोल देता हूँ कि आईआईटी के कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन अगर मैं वो बात किसी अनपढ़ को बोलूं तो क्या उसको समझ में आएगी? क्या आंसर इज नो, नहीं समझ में आएगी। लेकिन किसी में जो अच्छा पढ़ता हो, जो उस चीज के बारे में जानता हो, अगर उसको बोलता हूँ कि आईआईटी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो वो बंदा समझेगा इस बात को। तो कहेंगे आप मेरा आंसर समझ पाए होंगे सर, है ना विकास जी? सर लीड्स का, सर नहीं, लीड्स का नहीं, लीड्स का जो मैंने एक, अभी आपको बताया था ना, हाँ हाँ उसको पूरा हाँ, समझ मेरे पास पाए होंगे पैसा आप, जो नहीं। मैं बताना चाह रहा था हाँ आपको? सर, ठीक। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, और एक किसी और का सर, क्वेश्चन? जैसे लीड्स कह रहे हैं कि मतलब मेरा मेरा अर्निंग कैसे होगी, अच्छा। मेरा अर्निंग कैसे होगी इसमें आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं क्या मीटिंग से, या शुरू से जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा मतलब सर, लगभग 9:15 में सर, हाँ ऐसे। ठीक है, इसका आंसर मैंने पहले दिया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बट सर देखो, यहाँ से आपकी दो तरीके से अर्निंग हो सकती है। फर्स्ट, अगर इंस्टेंट आपको अर्निंग चाहिए तो आपको इन सारे कोर्स को रेफर करना पड़ेगा, या फिर इन सारे कोर्स को अगर आपको आगे लोगों को रिकमेंड करना पड़ेगा, जो आपके कॉन्टेक्ट के कोई भी हो सकते हैं, इंस्टेंट अगर अर्निंग आपको चाहिए तो। ठीक है, लेकिन हाँ, आप चाहते हो आपको कोर्स रिकमेंड करना, आपको कोर्स रेफर करना अच्छा नहीं लगता, तो भी यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ये ऑप्शन बहुत कम लोग बताते हैं। ये ऑप्शन आपको क्या बताना है? सर सपोज आप एक इमेजिन करो, आपके अंदर कोई भी स्किल है। सपोज आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, म्यूजिक आता है आपको, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको कुछ भी ऐसी क्रिएटिव आती है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको कुछ भी आता है, कोई भी स्किल हो जो आप डेली जीवन के आप में वर्क करते हो, उन सारे वर्क का आप एक वीडियो बना के अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर सकते हो। सपोज वो चैनल आप 6 महीने 1 साल तक उसको मेंटेन करो, उस पर अच्छे अच्छे वीडियो डालो आपकी स्किल्स के अंदर। सपोज अगर यूट्यूब आपका चैनल मोनेटाइज कर देता है, तो वहां से आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये चीज सर एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप अगर यूट्यूब देखते होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो 2 साल पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज उनके 2 साल के बाद उनको बहुत अच्छा मतलब की वैल्यू दे रहे हैं, और बहुत अच्छी यूट्यूब से वो अर्निंग कर रहे हैं। सर सपोज अगर ऐसा आप भी कर पाओ तो कैसा रहेगा? तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। ये कौन सिखाएगा आपको? क्या यूट्यूब पर चैनल बनाना कोई स्कूल कॉलेज सिखाता है क्या? वो बोलेगा नहीं सिखाता है। तो सर ये चीज हम सिखाएंगे ना आपको, यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि ये अर्निंग आपकी 6 महीने 1 साल बाद आएगी। लेकिन अगर आप अभी अर्निंग चाहते हो तो आप इन कोर्स को देख के लोगों को रिकमेंड करके पैसे कमाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन गाइस? अभी भी अपन मीटिंग के अंदर 8 लोग हैं, क्वेश्चन पूछे गाइस। क्योंकि मैंने सपोज अपना से थोड़ा माइंडसेट रखना, मैं अभी के लिए आया हूं, और मैं चाहता हूं कि अपन ज्ञान कमाओ के अंदर जो गोवा ट्रिप का जो चल रहा है, ठीक है, 31 मार्च तक अपने को 1 लाख की अर्निंग करनी है। तो अपन कोशिश ये करें कि अपन 1 लाख की अर्निंग करके अपन गोवा पर गोवा घूमने के लिए जाएं। और अगर अपन वो चीज नहीं कर पाते, कम से कम अपनी अपन वैल्यू एडिशन करें, अपन कुछ तो अर्निंग करें, कुछ तो अपन लर्निंग ले। वो प्रॉब्लम अपने को कहाँ आ रही है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए मैंने आपसे इस तरीके की मीटिंग रखी है। क्योंकि हमेशा मीटिंग में यही होता है कि मैं आता हूँ, कंटेंट शेयर करता हूँ, पीडीएफ शेयर करता हूँ, आप देखते हो, नोट्स बनाते हो, चले जाते हो। ठीक है, लेकिन आज आप ज्यादा बोल रहे हो, आप भी बोल रहे हो, मैं आपके आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, सर का कुछ क्वेश्चन आया है? सर ग्रेट हो आप जो समझा रहे हो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ओके ओके अमृतपाल जी, ठीक है ठीक है। ठीक है, और सर किसी एक का कुछ? क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। सर मतलब आज एक मतलब 3 प्रोस्पेक्ट्स था, 3 प्रोस्पेक्ट्स को मैंने वीडियोस भेजी, ठीक है, ठीक है ज्ञान कमाओ की। ठीक है। और और उसने मेरा नंबर भी सेव किया,
सब डन था। ठीक है। उसके बाद मैंने जब पूछा कि वीडियो कैसा लगा, ऑडियो फॉर्म में पूछा कि वीडियो कैसा लगा, क्या क्या समझ में आई और कुछ डाउट्स है तो पूछो। तो उसने बोला कि सब मुझे समझ में आ गई। तो फिर जब मैंने बोला कि तो आप कौन सा पैकेज इनरोल करना चाहते हो, तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। वो बोला कि थोड़ा बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। फिर जब मैंने फिर पूछा तो उसने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा पढ़ाई चल रहा है। मतलब लाइक कुछ ऑब्जेक्शन वो दे ही देता है, तो उसको कैसे टैकल करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबसे पहला आंसर ये होता है, देखो आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि ये जो जिस भी अपन प्रोस्पेक्ट से बात करें, जिस भी लीड से बात कर रहे हैं, कभी कभी जो वो ऑब्जेक्शन देता है वो बहुत जेन्युइन होता है और वो बहुत सही तरीके भी होता है। अपने को ऑब्जेक्शन को इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि ये मना ही कर रहा है अपने को, नहीं। सपोज वो बोलता है कि बोले मेरी अभी एग्जाम चल रही है, अच्छी बात है, एग्जाम चल सकती है, एग्जाम किसी की होती भी है, वो अभी इस टाइम को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो उसको आप फॉलो अप में ले लो। लेकिन ये आप कब डिसाइड कर पाओगे, आपको ये आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए कि बंदा सिर्फ मना कर रहा है, ऑब्जेक्शन देके मना कर रहा है, या फिर वो उसका कुछ एक्चुअल में रीजन है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। सपोज आपने 3 ही प्रोस्पेक्ट से बात की, 3 ही प्रोस्पेक्ट ने अगर सेम चीज बोली, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये बंदा अपने को सिर्फ मना करने के लिए तो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है, या फिर एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम है। अगर एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम है तो उसको फॉलोअप में ले लो, उससे 15 दिन बाद, वो जब टाइम बोलता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, उससे टचअप में रहो, उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लो और उसके ऑफर समय समय पर उसको ऑफर वगैरह सेंड करते रहो। फर्स्ट चीज हो गई। लेकिन हाँ, कोई भी बंदा जब प्रॉब्लम सिर्फ ऑब्जेक्शन ही कर रहा है कि उसको सिर्फ मना करना है, आपसे किसी भी तरीके से पीछा छूटे, तो जब आप उससे फर्स्ट टाइम जब बात करते हो ना, तभी पूछ लो उससे कि सर आप वर्क क्यों करना चाहते हो, आपको क्यों जरूरत हो गई। जब आपको खाना तभी खाते हो जब आपको भूख लगती है, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन फूटती है तभी आप उसको सही करवाते हो, ठीक है। तो जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तभी आप वो चीज लेते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सपोज सामने वाला बंदे को अभी जरूरत नहीं है और आप उसको फोर्सफुली वो चीज पुशअप कर रहे हो, सर ले लो बहुत अच्छी है, ये चीज है वो चीज है, तो वो कभी नहीं लेगा आपसे। उसके अंदर नीड डेवलप होगी कि सपोज मुझे भूख लगेगी तो मैं रेस्टोरेंट कहीं से भी ढूंढ लूंगा, मुझे मोबाइल की स्क्रीन फूटेगी तो मैं मोबाइल ठीक कराने की दुकान कहीं से भी ढूंढ लूंगा। तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा करो कि अगर उसके दिमाग में अगर पैसे कमाने की अगर अपॉर्चुनिटी के दिमाग में आए 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो उसको अपनी दी हुई अपॉर्चुनिटी ही, अपना दिया हुआ ऑफर ही उसको याद आए और अपने से वो कनेक्ट हो जाए और अपने से वो जुड़ जाए और अपने साथ वो बिजनेस स्टार्ट करें। मिहिर जी, मेरे हिसाब से आपको और ज्यादा प्रोस्पेक्ट से आपको बात करनी चाहिए। सिर्फ 3 प्रोस्पेक्ट के साथ आपको सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको अलग अलग लोगों से नहीं बात सर, मैं करना डेली चाहिए। बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आप मेरे से पर्सनली थोड़ा टच में रहिए, ठीक है। और जितने भी प्रोस्पेक्ट से बात करो आप मेरे साथ शेयर करते रहिए, तो कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं वो मैं आपको पर्सनली भी गाइड करता रहूंगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन गाइस? और किसी का कुछ क्वेश्चन गाइस? हाँ, अब आ रही होगी आवाज आपको। आप क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, हैंड राइज करके भी पूछ सकते हो, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। मेरा कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था, इस कारण मैं मीटिंग से लेफ्ट हो गया था। किसी के कुछ भी क्वेश्चन हो, क्योंकि देखो आप वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये मीटिंग आपके इसीलिए मैंने रखी है आपके साथ कि आप सारी चीजें पूछ पाओ। और किसी का कुछ क्वेश्चन है गाइस?
कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जितने जो आपको प्रॉब्लम आ रही है सारी चीजें आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर नो सर ड्यू टू सम रीजन आई नीड टू लीव। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो कोई क्वेश्चन आपको लगता है ये सारी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपने प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, या फिर आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहते हो, तो भी आप पर्टिकुलर सारी चीजें के लिए हो, क्योंकि मैंने कोई यहाँ पर एक पीडीएफ वगैरह नहीं शेयर की है। ऐसे जनरली मैं आपसे डिस्कस करने के लिए मैंने मीटिंग रखी थी, तो अपना जनरल डिस्कशन ही होगा ये, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो अगर ऐसा कुछ है आपके अंदर क्वेश्चन, या फिर कुछ शेयर करना चाहते हो, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हो, तो भी वेलकम है आपका। सर जी सर, वो ज्ञान कमाओ में जो रिवार्ड्स चल रहा है ना, उसके हाँ, लिए थोड़ा रिवार्ड्स चल रहा है उसका, उसके लिए थोड़ा पूछना था सर। कैसे अचीव करेंगे, राइट? या ठीक है, ओके। मीर जी, तो उसके लिए सीधा साधा फंडा है कि सपोज आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, सपोज, तो कब करते हो कि जब आपको उसकी जरूरत होती है, ठीक है, और कब तक करते हो, जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है। सपोज मैं आपको एक बात बोलूं, आप एक रेगिस्तान में हो, इमेजिन करना, सभी इमेजिन करना, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक रेगिस्तान में हो, ठीक है, आप सवेरे 6 बजे से लगाकर चल रहे हो, ठीक है, पैदल चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, शाम को 4 बज जाती है, ठीक है। अब आपको वहां पर बहुत जोर से प्यास लग रही है, आपको बहुत थकान आ जाती है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या आपको थकान आने के कारण आप वहीं रेगिस्तान में बैठ जाओगे क्या? आंसर इज नो, नहीं बैठोगे, आप फिर भी चलते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी पानी प्यास लगना जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, थकान आपकी प्रॉब्लम थोड़ी छोटी है। समझना है मेरी इस बात को। आपको जो प्यास लग रही है वो प्रॉब्लम आपकी बड़ी है, कहीं से आपको पानी मिल जाए, आपको थकान आ रही है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। ये चीज होगी। अब क्या है कि आपको कहीं से, चलो मान लो आप एक जंगल में जाते हो, कहीं पर भी आपको पानी मिल जाता है, ठीक है, आप पानी पी लेते हो, आपकी प्यास बुझ गई, ठीक है, लेकिन आपको थकान बहुत भयंकर आ रही है। अब सोचो कि उस जंगल में शेर आ जाता है, उस जंगल में शेर आ जाता है, तो अब आप सोचो आप क्या डिसाइड करोगे? तो आपकी जान बचाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्यूशन लोगे, आपकी थकान थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको डिपेंड करना, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी कौन सी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लीड जनरेशन है, तो आपको उसके ऊपर सीखना चाहिए, उसके ऊपर आपको नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए, उसके लिए आपको वीडियो देखना चाहिए, उसके लिए आपको यूट्यूब पर फाइंड करना चाहिए, उसके लिए आपको किसी से बात करते हो, किसी से भी पूछते हो, जिससे भी आप टच में हो, जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, उनसे आपको बात करके उनसे आपको सोल्यूशन लेना चाहिए। सबसे चीजें, अगर आपकी कहीं न कहीं कॉल कन्वर्जेशन की आपकी दिक्कत है, तो आपको ऐसे वीडियो देखना चाहिए कि कैसे मैं कॉल कन्वर्जेशन इंप्रूव करूं, कैसे मुझे मैं वो रोड मैप लूं, कैसे मैं सारी चीजें करूं, मैं उससे रिलेटेड मुझे वीडियो देखना चाहिए। आई होप मैं आपको सही से आंसर कर पाऊंगा मिहिर जी। यस। ठीक है, अब अपन आते हैं, आपको जो भी अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है वो अपन को कैसे मिलेगा। वो सिर्फ सीधे साधे में अगर आपको आंसर दूं, वो आपको ऑफर तभी मिलेगा जब आप सेल जनरेट कर दोगे। उसके बाद आता है कि आपकी सेल कैसे जनरेट होगी। सेल आपकी तब जनरेट होगी जब आपके पास नॉलेज होगा। जब आपके पास नॉलेज कब होगा? नॉलेज आपके पास तब होगा जब आप कुछ न कुछ कंटेंट वगैरह, वैल्यूएबल चीजें, सारी चीजें आप सीखोगे, खुद से आप सीखोगे, ठीक है, तो आपके पास नॉलेज होगा। अब मान लो आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि मैं लीड जनरेट करूंगा, लीड से मैं बात करूंगा, उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजूंगा और वो क्लोज होगी, वो मुझे पेमेंट करेगी, मुझे इनकम होगी। ये आपके पास नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन आप ले रहे हो तो आप कितना एक्शन ले रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपने 100 लीड से आप बात कर रहे हो, उन 100 लीड में से 10 ही लीड आपके प्रोग्राम के लिए इंटरेस्ट होती है, आपके प्रोग्राम के लिए कन्विंस होती है, उसमें से सिर्फ 5 लीड ही आपके साथ ज्वाइन करती है।
अब सपोज ऐसा आता है कि 5 लीड अगर आपसे क्लोज हो गई तो आप वो ऑफर क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तो आपको अगेन उन पर आना है कि आपको और कितनी लीड से बात करनी पड़ेगी। अगर आपको 5 लीड को अगर क्लोज करना है तो अगेन आपको 100 नए लोग आपको ढूंढना पड़ेंगे। वो 100 नए लोग आपको कहां पर मिलेंगे, कैसे लीड जनरेट करके मिलेंगे, उस लीड जनरेशन की टेक्निक को आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, होता क्या है कि अपन एक ह्यूमन जो बीइंग है ना, वो क्या करते हैं कि एक बार में ऐसा चाहता है कि एक ही साथ अपन बहुत सारा काम कर लें और अपने को सक्सेस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो काम थोड़े थोड़े तरीके से, अगर ऐसा होता ना तो मैं आज 6 महीने का खाना एक साथ खा लेता, या फिर आप 6 महीने का खाना एक साथ खा लेते, ठीक है, लेकिन 6 महीने तक आपको कुछ भी खाना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है, आपको डेली खाना खाना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ ना कुछ वर्क जो है वो आपको डेली करना ही पड़ेंगे। डेली आपको लीड जनरेशन करना पड़ेगा, डेली आपको सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करना पड़ेगा, डेली आपको सेल्स की कॉल लेना पड़ेगी, डेली आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, डेली आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। ये कुछ तरीके हैं, कुछ की पॉइंट है जो आपको डेली फॉलो करना पड़ेंगे। जिस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हो ना, आप पानी पीते हो, आप खाना खाते हो, आप और भी दूसरे काम करते हो, तो वो सारी चीजें भी आपका एक लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। आपकी जो डेली जो वर्क होते हैं ना उसमें ये चीज भी होनी चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हैं ये उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तब भी आपको रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं सपोज आज आपने पूरे दिन मेहनत की और शाम तक आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि आप कल डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि एक हंटिंग और एक हंटिंग और एक और कुछ है, मैं उसको एग्जांपल से बता देता हूँ, मुझे उसका वर्ड याद नहीं आ रहा है। फार्मिंग, हाँ, हंटिंग और फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। एक जंगल में शेर रहता है, पूरे दिन भर दौड़ता है, शाम को उसको खाना मिलता है, वो खाता है, वो सो जाता है, अगेन उसको दूसरे दिन भूख लगती है। सुनना मेरी बात, एक शेर है जो जंगल में दौड़ता है, अपने शिकार के लिए दौड़ता है, वो बहुत मेहनत करता है, एक दिन करता है, उसको खाना मिल जाता है और देन उस खाना खा के उसका पेट भर जाता है, ठीक है, और वो सो जाता है। लेकिन दूसरे दिन फिर उसको भूख लगती है, वो क्या करता है, फिर शिकार ढूंढता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। लेकिन हाँ, जब एक जो किसान होता है वो क्या होता है कि एक अपने खेत में फसल बोता है, गेहूं की फसल बोता है, वो उसको उसको पता है कि मैंने आज फसल बोई तो मुझे आज रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं इसको पानी की सिंचाई दे रहा हूँ, निराई गुड़ाई कर रहा हूँ, मैं इसको खाद बीज वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन हाँ 2 महीने बाद 3 महीने बाद यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी फसल मिलेगी और वो इतनी फसल मिलेगी कि मेरी पूरी फैमिली की भूख वो मिटा देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हंटिंग करना है या आपको फार्मिंग करना है। अगर आप फार्मिंग की तरफ फोकस करते हो तो रिजल्ट आपको चाहे आज नहीं आ रहा हो, आज चाहे कम रिजल्ट आपको आ रहा हो, लेकिन हाँ एक टाइम पर आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आने लग जाएंगे और वो आपको पता भी नहीं रहेगा कि रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपने बैक एंड में बहुत सारी मेहनत आप कर चुके हो। ठीक है, तो आई होप आप सारी चीजें समझ पाए होंगे। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो गाइस। बाकी मीटिंग में अपन 4 लोग बचे हैं, तो अपन आप, हाँ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसका मीटिंग का, मैं पहले बोलना भूल गया था, इस मीटिंग का फीडबैक आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे शेयर कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, कि उससे आप ही को फायदा है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी ऑडियंस और जो मेरे फॉलोअर्स वगैरह हैं उनके पास मैसेज जाता है कि आपकी यहाँ पर मीटिंग वगैरह हो रही है। ये मेरा जो मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको शेयर कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप मुझे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन गाइस, या फिर अपन सर वो सिल्वर, सर सिल्वर कोर्स में वीडियो एडिटिंग जो कोर्स है वो है नहीं सर, कमिंग सून सर लिखा हुआ है। वीडियो, अच्छा ठीक है, इसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं कुछ और कंटेंट वगैरह आपको अवेलेबल करवाता हूँ उसके लिए। ठीक है, और सर ये लाइट में जो लीड जनरेशन जो कोर्स है उसमें कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ नहीं आया, मतलब और ठीक है, मतलब थोड़ा डीपली आपको नहीं जो आ रहा समझ है। में नहीं आया है वो मुझे आप अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो मैं आपको उसके लिए अलग कुछ कंटेंट वगैरह देता हूँ, आप उसको देखो और देन वहां से इम्प्रूवमेंट लो, वहां से सीखो। ओके सर। और किसी का कुछ क्वेश्चन? विवेक जी, अमृतपाल जी, बाकी फिर अपन मीटिंग को एंडिंग करते हैं। चलिए ठीक है, ओके, गुड गुड, ओके, थैंक यू। आप अच्छी सेल करो, अच्छा ऑफर क्वालिफाई करो, अच्छी सारी चीजें करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। थैंक यू।